सो वेल हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTA 5 के बारे में। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे GTA 5 ओरिजिनल को GTA 5 पायरेटेड वाले से, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि भाई GTA 5 ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है और GTA पायरेटेड में क्या है। क्योंकि हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, आप लोगों को पता ही होगा GTA 5 का गिव अवे चल रहा है। उसमें बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप GTA ओरिजिनल देने वाले हो या फिर GTA पायरेटेड। तो इस वीडियो में वो भी बताऊँगा, पर उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि GTA 5 ओरिजिनल क्या है और GTA पायरेटेड क्या है। तो इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हम गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट ही लाते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, एम करते हैं 250 लाइक्स को। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है, GTA 5 ओरिजिनल इस पॉइंट में जीत जाता है बेसिकली। और जीता है इस वजह से क्योंकि GTA 5 ओरिजिनल आप लोगों को देता है रेगुलर अपडेट्स। रेगुलर मतलब एक मंथ में या फिर 1 ईयर में जितना भी उनका अपडेट आता है वो आप लोगों को मिल जाता है, इंस्टेंट मिल जाता है। आप लोगों को ज़्यादातर भटकना नहीं पड़ता, आप लोगों को बस इंस्टेंट मिल जाता है, जिससे आपकी GTA 5 की स्टोरी लाइन और जो गेम प्ले होता है और उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये पॉइंट मैं देना चाहूँगा GTA ओरिजिनल को। यहाँ पे GTA 5 ओरिजिनल जीत जाता है। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप GTA 5 खेल के बोर हो चुके हैं तो यहाँ पे आप GTA 5 ओरिजिनल में आप लोग GTA ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं तो आप GTA ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप पायरेटेड वाला खेलते हैं GTA 5 तो उसमें आप नहीं खेल पाएंगे GTA ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को GTA 5 ओरिजिनल में मिलती है एक एक्टिवेशन की, जो कि सिर्फ उन्हीं प्रीमियम यूज़र्स को मिलती है जो कि GTA 5 को बाय करते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी GTA 5 ओरिजिनल वाला है तो आप लोगों को एक एक्टिवेशन की मिलती है, उसमें आप लोगों को पता ही होगा, जो कि GTA ऑनलाइन खेलने के लिए चाहिए होती है। बस आपको वहाँ पर जाके पेस्ट करना होता है और आप अपने GTA ऑनलाइन का मज़ा उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो है GTA 5 ओरिजिनल आप लोगों को एक मैप देता है। जब भी आप GTA 5 ओरिजिनल खरीदते हो तो आप लोगों को GTA 5 का एक मैप मिलता है, जिसमें लॉस सैंटोस वगैरह की गलियों का पूरा मैप होता है। और बाई चांस अगर आप भटक जाओ GTA 5 में तो ये आप लोगों को वापस ले आता है उन्हीं गलियों में जहाँ पर आप रहते हो। भटकने से याद आया, अगर आप लोगों की भी मंजिल गेमिंग है मेरी तरह तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर आप लोग बोर हो चुके हैं GTA ऑनलाइन खेल के भी और साथ ही साथ अपने GTA 5 को खेल के भी, तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है मोड्स डाल के। जी हाँ, अगर आप अपने मोड्स डालते हो GTA 5 ओरिजिनल में तो वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं अगर हम बात करें GTA पायरेटेड में भी मोड्स डाल सकते हो आप लोग, लेकिन जो मोड्स की परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता है मोड्स की वजह से। और साथ ही साथ जो कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने गेम के पीछे और अपने मोड्स के पीछे। तो इस वजह से जो GTA 5 ओरिजिनल है वो यहाँ पे जीत जाता है। पायरेटेड वाले में बहुत कम फीचर्स आते हैं और बहुत मोड्स तो ऐसे होते हैं जो चल भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक पॉइंट देना चाहूँगा GTA 5 ओरिजिनल को। तो इसी में मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा जो कि है GTA 5 ओरिजिनल के रिगार्डिंग ही। वैसे तो मैं इसमें जोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तब भी आप लोगों को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि GTA 5 ओरिजिनल आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए GTA पायरेटेड थे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई गेम बनाते हो और उसकी जो पायरेसी है वो ज़्यादा फैल जाती है और आप वो लोग उतना रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते जितना आप पहले कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ पायरेसी की वजह से। तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है, आप लोगों को पायरेसी स्टॉप करनी चाहिए। हालांकि मैं भी पहले वीडियो बनाता था हाउ टू डाउनलोड दिस गेम एंड दिस गेम, पर मैंने भी ये स्टॉप कर दिया जब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कंपनी को भी थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी चीज़ से हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो है स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। तो चलिए अब बढ़ लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। और फिफ्थ पॉइंट मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है GTA पायरेटेड वाले को जाता है। वो क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर आप एक GTA ओरिजिनल खेलते हो, GTA 5 ओरिजिनल, तो वहाँ पे आप एक टाइम पे एक ही डिवाइस में खेल सकते हो, यानी कि एक ही डिवाइस में एक टाइम पर खेल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने स्टीम पे परचेज़ किया हुआ है तो आप स्टीम के एक ही अकाउंट पे सिर्फ एक ही डिवाइस में खेल सकते हो, आप दूसरे डिवाइस में नहीं खेल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पायरेटेड वाला है तो आप कितने भी PC में अपने आराम से खेल सकते हो अपने GTA 5 को। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट जाता है हमारे GTA पायरेटेड वाले को। तो टोटल अगर कंक्लूजन करें, यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है, वो निकलता है GTA ओरिजिनल को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और GTA पायरेटेड को मिलते हैं 1 पॉइंट। तो यही थे कुछ इनके पॉइंट्स जिन्हें मुझे आप लोगों को बताना था। और यहाँ पे आप आई होप आप लोगों को जो बिल्कुल
कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो चुका होगा GTA ओरिजिनल और GTA पायरेटेड के रिगार्डिंग। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है उसमें मैं आप लोगों को क्या देने वाला हूँ। तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ GTA 5 ओरिजिनल। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर पार्टिसिपेट कर लो। वैसे भी अभी सिर्फ 2-3 दिन ही बचे होंगे जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तब तक, तो चलिए जल्दी से आके पार्टिसिपेट कर लो, हो सकता है आपका लक चल जाए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।